जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको त्रिकोणमिति के सारे डाउट्स इस एक ही क्लास में क्लियर कर दूंगा और इसके बाद त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं कंसेप्ट से। मान लीजिए कि आप दिल्ली कुतुब मीनार घूमने गए हैं और किसी पॉइंट पे खड़े हैं। आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं और उस पॉइंट से आप कुतुब मीनार के पॉइंट को देख रहे हैं। तो क्या आप कुतुब मीनार की लंबाई निकाले बिना बता सकते हैं कि कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? तो जी हाँ दोस्तों, बता सकते हैं। मैथ के जिस टेक्निक का प्रयोग करके हम हाइट एंड डिस्टेंस का पता लगाते हैं उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति शब्द दोस्तों, त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक लैंग्वेज के तीन छोटे छोटे वर्ड से लिया गया है: ट्राई, गोनो और मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है एंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तीन कोणों की माप को ही हम दोस्तों त्रिकोणमिति कहते हैं। एंगल ऑफ थ्री, थ्री एंगल ऑफ मेजरमेंट। दोस्तों, हम त्रिकोणमिति का डिफिनेशन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का डिफिनेशन है दोस्तों, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स साइंस, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स साइंस in which study about angles and their sides of a triangle is called trigonometry. दोस्तों, त्रिकोणमिति का जो फादर है, त्रिकोणमिति के जो पिता है वह हिप्पार्कस है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हिप्पार्कस इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति में दोस्तों, त्रिकोणमिति हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो हम समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। A triangle with a right angle is called right angle triangle. A triangle with a right angle means 90 degree. Right angle is called right angle triangle. दोस्तों, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं डियर। यह जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें हाइपोटेनस कोण है, परपेंडिकुलर कोण है और बेस कोण है? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में इसका जरूर बताएं। तो डियर, एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा वह क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जो अपोजिट साइड होता है वह क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है।
परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। और एंगल ए का जो एडजेसेंट होता है, एंगल ए का जो एडजेसेंट, दैट मीन्स संगत कोण, संगत भुजा। तो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, जिसको हम बेस कहते हैं, जिसको हम बेस कहते हैं, और इसे हम बी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा लेफ्ट साइड बचता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। तो एक और फिगर के साथ हम लोग समझते हैं। हम एक ट्रायंगल लेते हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जो क्या हो दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जिसमें तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो हम यहाँ पे एंगल सी से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो यह क्या हो गया, एडी सी डी एक परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ए बी। मीन्स यह एंगल सी से जो मैंने परपेंडिकुलर डाला ए बी पर, वह क्या हुआ, ए बी को दो भागों में बांट रहा है। मैंने तीनों साइड्स को मान लिया 2a और 2a। जब इसने इसको दो भागों में बांट दिया तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एवरी एंगल जो होता है वह 60 डिग्री होता है। यह 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, एंड यह भी 60 डिग्री। और यह जो परपेंडिकुलर मैंने डाला हुआ 90 डिग्री का बनेगा, इधर से भी 90 डिग्री और इधर से भी 90 डिग्री। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला, पीजीटी। पीजीटी फार्मूला जो होता है, यह एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। तो यह जो आप देख रहे हैं, यह क्या है दोस्तों, पीजीटी का फॉर्मूला है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। जब हम यहाँ पे स्क्वायर छोड़ेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, पी स्क्वायर लेते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर को छोड़ देते हैं तो यह स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर के बाद रूट में चेंज हो जाएगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बी स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर में हम बी स्क्वायर को छोड़ देते हैं तो इक्वल के बाद वह रूट में चेंज हो जाएगा। तो बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का जो अपोजिट होता है वह कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो दोस्तों आप इस वैल्यू को याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे टी रेशियो। टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे। वह ट्रिक क्या है, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। यह जो हमारा ट्रिक है, पी बी पी अपॉन
एच एच बी। यह ट्रिक काफी आसान है दोस्तों, आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। यह ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर बोले। दोस्तों इसका मतलब हुआ पंडित बद्री प्रसाद नाम का एक कोई लड़का है जो हर हर बोलता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हम इससे हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है पी अपॉन एच, यह साइन थीटा का वैल्यू हो गया पी बाई एच। अब नेक्स्ट लेते हैं साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा, यह नेक्स्ट वाला हो जाएगा बी बाई एच, बी अपॉन एच। थर्ड लेते हैं पी बाई बी बनेगा tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो दोस्तों मैंने देखा था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो इससे हमारा एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का भी एक फॉर्मूला बनेगा, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। और tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा का भी एक वैल्यू बनेगा, cot थीटा इक्वल टू, इसका इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, b अपॉन p। तो दोस्तों इस तरह से हमने टी रेशियो, दैट मीन्स त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में पढ़ लिया। तो आप इसे आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों हम फार्मूला टाइप 2 देखते हैं। साइन थीटा इंटू, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ओके, आप इसे याद रखिएगा। एज ए प्रूफ मैं इसको प्रूव करने वाला हूं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो अगर डियर हम साइन थीटा को छोड़ते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। अगर हम कोसेक थीटा को छोड़ते हैं तो यहाँ जब 1 बाई साइन थीटा। ओके, बहुत ही आसान है। अब मैं इसको प्रूव करता हूं दोस्तों, प्रूफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू, मुझे क्या लाना है, 1 लाना है। तो मैं जानता हूं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी अपॉन एच, मैंने पीछे फॉर्मूला में लिखा चुका हूं मैं। और कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो एच बाई पी, एच अपॉन पी इक्वल टू 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे यह कैंसिल हो गया, देयरफॉर 1 इक्वल टू 1। यह क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं फॉर्मूला को। नेक्स्ट लेते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर अगर आप cos थीटा को छोड़ते हैं तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। अगर आप sec थीटा को छोड़ते हैं 1 अपॉन cos थीटा। तो दोस्तों हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। तो मैं जानता हूं कि cos थीटा का वैल्यू मैंने पीछे लिखा दिया था। तो cos थीटा वैल्यू क्या होता है, b अपॉन h। तो cos का उल्टा होता है ना sec, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो h अपॉन b इक्वल टू 1। h से कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, देयरफॉर 1 इक्वल टू 1। यह क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया हमारा। तो दोस्तों इस तरह से हम फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट देखते हैं।
tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम आप tan को छोड़ते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, अगर cot थीटा को छोड़ते हैं तो 1 बाई tan थीटा। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, तो मैं tan थीटा का वैल्यू पुट करूंगा, तो tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b इंटू, मैं जानता हूं कि tan का इनवर्स होता है cot, तो इसका उल्टा कर दूंगा तो b अपॉन p इक्वल टू 1, तो p से b कैंसिल हो गया और p से p भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, तो यह क्या हो गया दोस्तों, वेरीफाइड हो गया। इस तरह से आप फॉर्मूला को वेरीफाइड भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइप में आते, टाइप नंबर 3। टाइप 3 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोस्तों इस फॉर्मूला को भी हम प्रूफ कर सकते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप इक्वल के पहले छोड़ दीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर चला जाएगा बाद में, इक्वल के बाद, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर इसमें से स्क्वायर आप छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर, यह स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप फॉर्मूला को वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p अपॉन h, यह स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर मैंने कर दिया, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b अपॉन h, इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया। दोस्तों p स्क्वायर हो जाएगा बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं दोनों का एलसीएम ले लूंगा, दोनों का क्या ले लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इक्वल टू 1 फ्रॉम पीजी, डियर फ्रॉम पीजीटी, तो p स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर इक्वल टू किसका वैल्यू होता है, h स्क्वायर का होता है, किसका वैल्यू होता है डियर, h स्क्वायर का, तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 h स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर 1 इक्वल टू 1, यह भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ आते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा छोड़ दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। देयरफॉर आप इसका स्क्वायर छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा छोड़ दीजिए, स्क्वायर छोड़ दीजिए तो सेक थीटा इक्वल टू 1 रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह अगर आप देखिए डियर, यह माइनस में tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको बराबर इक्वल को उधर ले जाऊंगा, तो आप इसको इक्वल को उधर समझिएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, फिर मैंने इसको अदला बदली कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज जिसको कहते हैं, तो इधर स्क्वायर छोड़िएगा तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैंने जानता हूँ डियर कि सेक का वैल्यू क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक b बाई एच, तो इसका उल्टा क्या होगा, h बाई बी,
एच बाई बी इसका होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी इसका होल स्क्वायर। अब मैं दोनों का होल स्क्वायर करूंगा तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम बी स्क्वायर, तो दोनों माइनस हो जाएगा, नीचे वाला सेम है, दोनों ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो वैल्यू होती है वह बी स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होती है। तो दोनों 1 बार में कट गया 1 टाइम्स में, तो 1 इक्वल टू 1, यह भी वेरीफाइड हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर अगर आप cosec स्क्वायर थीटा को छोड़िएगा, आप इक्वल के पास है, तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, माइनस उधर प्लस में हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर आप इसे स्क्वायर छोड़ दीजिएगा, तो cosec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot थीटा cot स्क्वायर थीटा। आप सभी फॉर्मूला को डियर ध्यान से देखिएगा, आप वो फॉर्मूला याद करनी नहीं पड़ेगी, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर cosec की वैल्यू क्या होती है? साइन का उल्टा होता है, तो p बाई एच, तो b बाई h बाई p इसका स्क्वायर माइनस cot किसका उल्टा होता है? tan का, तो tan का p बाई b, तो cot का b बाई p। दोस्तों हम दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। नीचे वाला सेम है तो दोनों का एलसीएम सेम होगा, पी स्क्वायर, दोनों ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है? पी स्क्वायर की, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दोनों 1 टाइम्स में कट गया, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू 1, यह भी वेरीफाइड हो गया। तो आप इस तरह से यह फॉर्मूला का टाइप समझ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, टेबल फार्मूला। याद रखिएगा हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वह है टेबल फार्मूला। इसमें सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट करते हैं, तो हम ट्रिक के अनुसार इस टेबल को फिल करेंगे। ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? एक ट्रायंगल बनाते हैं। दोस्तों हमारा जो यह ट्रायंगल है इसे हम ए बी सी, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे 90 डिग्री बनाते हैं। यह जो हमारा 45 डिग्री, क्योंकि हमें इसमें 45 का वैल्यू निकालना है तो मैंने 45 डाला, या 90 है क्लियर। जब मैंने यहाँ 45 दिया, चूंकि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, जब मैंने यहाँ 45 दिया चूंकि पहले से 90 डिग्री है, तो 45 और 90 कितना हुआ? 135। तो दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वह 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा। जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो दो साइड भी इक्वल होंगे, तो यह साइड और यह साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो मैं दोनों को मान लेता हूँ, इसे 1 मान लेता हूँ और इसे 1 मान लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, P इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया, B इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम क्या निकालेंगे? H निकाल लेंगे। तो H कैसे निकालेंगे? वही PGT से, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो P की वैल्यू 1 और प्लस 1, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? दोनों रूट अंडर 2 होगा। तो हमारा इसका वैल्यू कितना हो गया? रूट अंडर 2 हो गया दोस्तों। तब हम देखते हैं हमें क्या निकालना है। पहले 45 डिग्री का निकालते हैं। किसका निकालते हैं डियर? 45 डिग्री का निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 45 डिग्री का निकालने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, फिल करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो साइन में लेंगे तो साइन 45 डिग्री क्या होगा? साइन 45 डिग्री का वैल्यू
साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी हमारी वह होगी P अपॉन H। तो P की वैल्यू क्या है 1 है और H की वैल्यू क्या है √2 है, तो 1/√2। तब इसमें हम 1/√2 फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट cos थीटा cos 45 डिग्री, तो B/H। तो B की वैल्यू क्या है 1 और H की वैल्यू क्या है √2 है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे दोस्तों 1/√2। दोस्तों याद रखिएगा साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का दोनों का वैल्यू सेम आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं tan 45 डिग्री, तो tan की वैल्यू होती है P/H, सॉरी P/B। तो P की वैल्यू क्या है 1 है और B की वैल्यू क्या है 1 है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 फिल कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट, अब tan के बाद cot 45 डिग्री। दोस्तों cot जो होता है tan का उल्टा होता है, जब हम 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ भी 1 मैंने फिल कर दिया, इसे प्रूव करके देख लेते हैं। तो B/P 1/1 कट गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है डियर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यह है हमारा सेक किसका उल्टा है कॉस का उल्टा है। तो कॉस का उल्टा कर देंगे तो 1/√2 है, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2। अब कॉसेक किसका उल्टा है साइन का, तो साइन कॉसेक का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या होगा √2 होगा। दोस्तों याद रखिएगा कोसेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम आता है √2 और √2। इस तरह से मैंने फिल कर लिया। अब हम 90 डिग्री का फिल करेंगे। तो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, इस तरह से ही हम 90 डिग्री का भी बना सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें हम इसको ABC मान लिए, यह भी मान लीजिए यह भी 2A है, यह भी 2A है और यह भी 2A है। जब हम इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए BC के, तो इसे हम D मान लिए। तो दोस्तों यह 2A था तो यह क्या हो गया A हो गया, यह भी A हो गया। तो मुझे कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, तो ADC ले लेते हैं या ABD ले लेते हैं, तो ले लीजिए इन ट्रायंगल ABD। तो हमारे पास क्या क्या पता है, H = पता है 2A और क्या पता है B = A पता है इस ट्रायंगल का ABD का। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यह टोटल क्या था 60 डिग्री था, तो इसका हाफ क्या होगा 30 डिग्री। इधर से भी लेंगे तो ये भी, क्योंकि यह 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा यह दोस्तों 90 डिग्री, यह भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल का हर एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो कोई भी एंगल के लिए आप प्रूव कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन थीटा साइन यानी कि 60 डिग्री अगर निकालते हैं दोस्तों, तो 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। तो 60 डिग्री का पहले निकालते हैं। तो साइन 60 डिग्री = P/H। तो P की वैल्यू क्या है साइन 60 डिग्री, तो इसका बेस यह हो जाएगा, यह एडजेसेंट एंगल का बेस वही होता है संगत कोण। तो यहाँ पे P क्या हो गया हमारा, P हो गया यह, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इसकी वैल्यू पता करेंगे, H की वैल्यू पता करेंगे। तो H की वैल्यू क्या होगा हमें P की वैल्यू पता करना है ना, तो √H² - B²। तो देयरफॉर P = √H की वैल्यू क्या हो गया 2A, तो 2A² माइनस B की वैल्यू A²। तो क्या हो गया P = √2 2 to the 4 A² - A²। तो क्या हो गया 3A²। तो 3 कितनी वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट नहीं निकलता, 3 रूट में आ जाएगा और A² का A हो जाएगा, तो √3A किसकी वैल्यू निकल गया हमारे पास
पी की वैल्यू आ गया, किसकी वैल्यू आ गया दोस्तों, पी की वैल्यू। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो पी की वैल्यू हमारे पास है कितना, पी इक्वल टू √3 है। इस तरह से आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री क्या होगा, पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, हम निकाल चुके हैं √3 है, तो पी की वैल्यू √3a अपॉन एच की वैल्यू 2a। तो दोस्तों ए से कैंसिल हो गया, तो बच गया √3 अपॉन 2। तो हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू हो गया √3/2। अब देखते हैं कॉस के लिए, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री होता है b/h। तो b की वैल्यू a और h की वैल्यू 2a, तो a से कैंसिल हो गया 1/2। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो cos 60 की वैल्यू भर दीजिए 1/2। अब नेक्स्ट देखते हैं tan 60 डिग्री, तो p अपॉन b, तो p की वैल्यू कितना है √3/a और b की वैल्यू क्या होगा, a होगा, तो इससे कैंसिल हो गया। तो दोस्तों यह क्या आया √3, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया √3 हो गया। अब हम बाकी वाले बॉक्स को भर सकते हैं। दैट मीन्स कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा 1/√3। जैसे √3 का नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो यह उल्टा होगा तो क्या होगा 1/√3 होगा। इसको उल्टा कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर पड़ेगा, नीचे कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए से किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस कितना वैल्यू है 60 डिग्री का 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 होगा। से कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन का उल्टा क्या करेंगे तो 2/√3। इस तरह से मैंने क्या किया दोस्तों, इसमें फिल कर लिया। अब आप नेक्स्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट कैसे, अब 30 डिग्री के लिए लेंगे, इसी एंगल में हम 30 डिग्री के लिए लेंगे, तो साइन 30 डिग्री के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा डियर, ध्यान से देखिएगा। अगर हम 30 डिग्री लेंगे तो एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड होगा, संगत भुजा होगा, वह आधार हो जाएगा, एडी आधार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका एडी आधार हो जाएगा। जब एडी आधार हो जाएगा, हम किसके लिए लेंगे, फोर एंगल ए के लिए जब लेंगे, तो एंगल ए कितना है 30 डिग्री। तो देयरफॉर हमारा जो पी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और एच तो हम निकाल चुके हैं, पहले से मुझे पता था। तो देयरफॉर अब क्या कीजिए दोस्तों, साइन 30 डिग्री का निकालिए। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू p/h। तो हमारा p जो हो जाएगा यह हो जाएगा, क्योंकि जब 30 डिग्री के लिए तो इसका संगत कोण जो हो जाएगा वह आधार कहलाएगा। तो यह क्या हो गया, p a हो गया, और h कितना हो गया 2a। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, a से कट गया 1, तो 1/2। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना हो गया 1/2। नेक्स्ट देखते हैं cos 30 डिग्री, तो क्या cos 30 डिग्री कितना होता है b/h। तो b हमारा हो गया √3/h, क्या हो गया 2a हो गया, √3a, यहाँ √3a p हो गया, b हो गया, और h क्या हो गया 2a, तो a से कैंसिल हो गया, तो √3/2। तो दोस्तों हम cos 30 डिग्री की वैल्यू निकाल चुके हैं √3/2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है दोस्तों, p/b होता है tan का। तो इसमें p कौन हो जाएगा दोस्तों, p हमारा a हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो a से a कट गया, तो 1/√3। तो इसका वैल्यू आ गया दोस्तों 1/√3, किसका tan 30 डिग्री वैल्यू। अब इसका आप उल्टा करते जाइए, सबका निकल जाएगा। tan किसका उल्टा है, कॉट tan का उल्टा कॉट है, तो इसका उल्टा कर दिया √3। से किसका है, cos का उल्टा है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, √3/2 है तो 2/√3। अब cos किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन का उल्टा कर दीजिए, तो 1/2 है तो यह हो जाएगा 2। अब दोस्तों हमें निकालना है 90 डिग्री और 0 डिग्री का, हमारा बच चुका है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ट्रिक नंबर 3 काफी आसान है डियर, आप समझ सकते हैं। 3 में देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा डियर।
यहाँ पर ABC एक एंगल है जिसमें 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी एक एक्यूट एंगल बन रहा है डियर, कोई भी एंगल हो एक्यूट एंगल बन रहा है, तो इसको थीटा मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। तो हमें निकालना है 0 डिग्री की वैल्यू। क्या निकालना है दोस्तों? 0 डिग्री की वैल्यू ए के पास आएगा। ध्यान से देखिएगा, जब यह धीरे धीरे बढ़ते हुए ए के पास आएगा तो क्या होगा, यह जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए जब यह ए के पास आएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह BC 0 हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा? 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यह 0 हो गया। तो हमारा जब इसको हम 1 मानते हैं तो इसको भी हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि यह सेम होगा तभी यह इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, तो हमारा क्या हो जाएगा, H इक्वल टू 1 हो जाएगा और B इक्वल टू 1 और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं sin 0 की वैल्यू। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P/H, तो P की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, P की वैल्यू जो होगी 0 होगी। क्या होगी? 0। और H की वैल्यू क्या होगी, 1। दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। अब देखिए, अब cos का निकालेंगे, तो cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होगा B/H, तो B की वैल्यू क्या है, 1 है, और H की वैल्यू क्या है, 1 है। दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गया, 1। अब tan का निकालते हैं दोस्तों, tan 0 डिग्री, तो tan 0 की वैल्यू क्या होगा, P/B। तो P की जो वैल्यू हमारे पास है वह 0 है, और B क्या है हमारे पास, B दे रखा है 1। तो 0 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे 0। तो दोस्तों आप इसका बाकी का निकाल सकते हैं। tan का उल्टा होता है cot, तो 0 का जब भी उल्टा करेंगे दोस्तों, 0 का जब भी हम उल्टा करेंगे तो यह उल्टा नहीं होगा, 1/0 हो ही नहीं सकता। तो यह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का साइन हम दे देंगे यहाँ पे, किसका साइन दे देंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट का। तो cot 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अब से cos का उल्टा है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। कोसेक जो है साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा तो 0, साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो 0 डिग्री का उल्टा होता नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वह इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। अब 90 डिग्री का देखते हैं दोस्तों, हम 90 डिग्री के निकाल सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री, तो P/H, तो P की जो वैल्यू हमारे पास है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम यह 90 डिग्री के लेंगे तो हमारा साइड चेंज होगा। क्या होगा, साइड 4 एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के लेंगे तो क्या हो जाएगा, P हमारा 1 होगा और H हमारा तो वही रह जाएगा, ठीक है, H1 तो P1 हो जाएगा और H भी 1 हो जाएगा, और B हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें आके ज्वाइंट हो गया था, 0 हो गया। अब P/H तो 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो गया। अब cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos 90 डिग्री का जो हम लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो कैसे 0 होता है देखिए, तब B/H, तो B की वैल्यू क्या है, 0 है, और H की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 0 हो गया। अब tan का, tan 0 डिग्री का, तो tan 0 डिग्री का P/B, तो P की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, और B की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर 0 में 1 से 0 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब cot 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो cot 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह सबका उल्टा करते जाएंगे दोस्तों। तो cot किसका उल्टा है, tan का, तो tan इन्फिनिटी का जब उल्टा करेंगे तो यह 0 होगा, और sec cos का उल्टा है तो cos का उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा तो होता नहीं है, तो यह इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। और साइन का उल्टा होता है cosec, तो cosec का क्या होगा दोस्तों, 1 ही रह जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से आप टेबल फार्मूला जो है ट्रिक इस यानी ट्रायंगल के अनुसार आप बना सकते हैं। काफी आसान तो नहीं है बट आप समझ सकते हैं इसको। अब हम काफी आसान बताते हैं जिसे आप ट्रिकली याद कर सकते हैं। तो दोस्तों
ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो आप जब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री तक की वैल्यू आप याद कर लेते हैं तो आपको कॉस बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होता है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री जो वैल्यू होगा वह इधर से आएगा, 90 डिग्री से शुरू होगा फर्स्ट से, तो साइन 0 डिग्री वैल्यू जो होगा 0 होगा, तो साइन 90 डिग्री जो वैल्यू होगा 1 वह कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45, दोनों बीच में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, कॉस 60 डिग्री जो वैल्यू होगी वह किसकी इक्वल होगी, 30 डिग्री किसकी इक्वल होगी, कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वह कॉस 30 डिग्री की इक्वल होगी, 1/2 है तो 1/2 आ गया। अब कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वह 0 डिग्री की इक्वल होगी, तो 0 दोनों सेम हो गया। अब आप tan का याद कर लीजिए दोस्तों, तो tan का याद करना पड़ेगा, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की 1 और tan 60 की वैल्यू 1√3 और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब देखिए दोस्तों, मैं अब इसका आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, जब आप तीनों का पता कर चुके हैं तो सबका यह उल्टा होता है, इससे पहले मैं समझा चुका हूँ, तो सबका जब उल्टा करते जाइएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप टेबल फॉर्मूला बिल्कुल आसानी तरीके से आप इसको याद कर पाइएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, तो अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसमें बदलेगा, कॉसेक थीटा में, tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसमें बदलेगा, कॉट थीटा में। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो यह कंसेप्ट था यह बिल्कुल आसान था, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो किसी भी कंसेप्ट को आप नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि बिना मेहनत के कोई आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है। ओके, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों, मुझे भी इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक यह वीडियो पहुंच सके। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थी इससे जुड़कर, हमसे जुड़कर, लक्ष्यपुर से जुड़कर आगे बढ़ सके, पढ़ सके और मेरे चैनल को आगे तक ले जा सके। थैंक्स दोस्तों।